रहे हैं सत्यहिंदी.com। गोदी मीडिया और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस युग में बेबाक, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए आप सत्यहिंदी.com के ग्राहक सदस्यता अभियान से जुड़ें और हमें पैसे दें। इसके लिए आप इस खबर के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें तो आपको सारी बातें विस्तार से पता चलेंगी। आज बात करेंगे अमेरिका की। क्या अमेरिका गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या वहां राष्ट्रपति चुनाव के पश्चात बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा होने वाली है? क्या वहां बहुत बड़े पैमाने पर नागरिक असंतोष, गृह युद्ध, हिंसा, खून खराबा की आशंका है? ये बातें इसलिए उठ रही हैं कि अमेरिका के अखबारों ने इसकी आशंका जताई है। लॉस एंजलिस टाइम्स ने इस तरह की खबर दी है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस तरह की खबर दी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल इस तरह की खबर दी है और भारतीय अखबारों में भी, भारतीय मीडिया में भी इस तरह की खबर छाई हुई है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका में पिछले कुछ दिनों में 50 लाख 5 मिलियन बंदूकें खरीदी गई हैं और इसके बाद नतीजा ये हुआ कि अमेज़न ने अपने सेल्स काउंटर से हर तरह के हथियारों को हटा दिया है और वो ओवर द काउंटर हथियारों की बिक्री नहीं कर रहा है। यहाँ मैं रुक के आपको एक बार ये जानकारी दे दूँ कि अमेरिका में हथियार रखने की नीति इतनी रिलैक्स है, इतनी फ्लेक्सिबल है कि एक स्तर तक हथियार खरीदने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसके बाद जो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो नीतियाँ भी काफ़ी लचीली है, काफ़ी उदार है। नतीजा ये है कि जिस तरह आप सब्जी या कपड़ा या साबुन तेल खरीदते हैं, उस तरह अमेरिका में किसी भी स्टोर में घुसकर हथियार खरीदा जा सकता है। आप किसी भी स्टोर में जाकर और ओवर द काउंटर आप पैसे देकर के बंदूक खरीद सकते हैं। तो अमेरिका में ये संकट है और पहले से है, लेकिन इस बार बात ये हुई है कि 50 लाख बंदूकें अब तक इस साल में खरीदी जा चुकी हैं। ये बंदूकें क्यों खरीदी जा रही हैं? सवाल ये उठता है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि अमेरिका के कुछ दक्षिणपंथी ग्रुप्स हैं, कुछ राइट विंग एलिमेंट्स हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर इन हथियारों की खरीद की है और उनमें से कम 9 ऐसे मिलिशिया हैं, मतलब हथियारबंद समूह हैं जिन्होंने खुले आम मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का खुलेआम समर्थन किया है। कई नाम हैं, जैसे एक है अमेरिकन कंटिजेंसी फोर्स, एक है बुलागिरी बॉयज, एक है प्राउड बॉयज, एक है प्राउड प्रोटेस्ट। इस तरह के कई मिलिशिया हैं, वो खुलेआम मिलिशिया हैं, मतलब हथियारबंद समूह हैं जो हथियार खरीदते हैं, लोगों को हथियार खरीदने के उत्साहित करते हैं और उन समूहों का कहना यह है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का खुलेआम समर्थन करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पहले संकेत दिया है कि अगर राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे उनके अनुकूल नहीं होते हैं तो वो संभव है कि उन नतीजों को मानने से इनकार कर दे और संभव है कि वो अपने पद से हटने से मना कर दे। अर्थात अगर जो 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, अगर उस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार होती है तो इस बात की संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप पद से हटने से इनकार कर दे और इस बात की संभावना है कि उसके बाद जो उनके समर्थक हैं वो बड़े पैमाने पर खून खराबा करें और इसके लिए उन्होंने वो हथियार खरीदे हैं। मैं फिर एक बार कहूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सत्य हिंदी नहीं कह रहा है, ये बातें खुद अमेरिकी अखबार कह रही है, ये बात लॉस एंजलिस टाइम्स कह रही है, बात दूसरे अमेरिकी मीडिया के जो आउटलेट्स हैं वो कह रहे हैं। इसके पीछे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक और बड़ी बात कही थी जिससे हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने यूनाइटेड पोस्टल सर्विस के एक पोस्टमैन के हवाले से एक खबर दी कि किस तरह 100 बैलेट पेपर्स जो प्री पोल बैलेट्स हैं वो जहां मकान बन रहा था उसके कूड़े के ढेर पर पाया गया। डोनाल्ड ट्रंप के कहने का मतलब ये था कि जो प्री पोल बैलेट हैं उसमें बड़े पैमाने पर घपला किया जा रहा है उनको हराने के लिए। अमेरिका में यह व्यवस्था है कि चुनाव के पहले आप रजिस्ट्री करा के वोट दे सकते हैं और इस बार बहुत से लोगों ने वो वोट दिया है जिसको प्री बैलेट कहते हैं। कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक और सनसनीखेज बात की थी। उन्होंने लोगों से ये कहा था कि अगर आपने चुनाव का वोट दे दिया है और अगर आप चाहें तो आप उसको कैंसिल कर दें। अमेरिका के कुछ राज्यों में ये व्यवस्था है कि आपने अगर प्री पोल बैलेट
दे दिया है, मतलब पहले आपने वोट दे दिया है, आपको लगता है इसको बदल देना चाहिए, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरें और अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो कैंसिल हो जाएगा और चुनाव के दिन जाके आप जैसे आपको वोट देना हो, जिसे देना हो दें। डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से अपील की कि आप वोट कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ये पोस्टल बैलेट की बात कही है कि पोस्टल बैलेट घपला किया जा सकता है। अमेरिका में अब तक पोस्टल मतलब बैलेट में घपला करके चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। इस मामले में अमेरिका का रिकॉर्ड साफ है। लेकिन इस बार का अमेरिका का चुनाव तो अद्भुत है, जिसमें इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इसमें मैं एक बात आपको और कहूँगा, अमेरिका में एक सिस्टम है विनर गेट्स ऑल, विनर गेट्स ऑल, अर्थात वहाँ जो राज्य हैं उन राज्यों में 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लोग चुने जाते हैं। उन इलेक्टोरल वोट्स में जिसे सबसे ज़्यादा मिलेंगे अर्थात 270 वो राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन विनर गेट्स ऑल में व्यवस्था ये है कि जिस राज्य में आधे से अधिक इलेक्टोरल वोट्स यानी सीटें जिस उम्मीदवार को मिल गई, पूरे राज्य का वोट उसको मिल जाता है। एक उदाहरण देता हूँ फ्लोरिडा का। फ्लोरिडा में 29 सीटें हैं, मतलब 29 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इसमें अगर 15 जिस उम्मीदवार को मिल गए तो ऐसा नहीं है कि 15 एक को मिला तो 14 दूसरे को मिला, नहीं। जिसे 15 मिला मतलब मेजॉरिटी मिल गई, उसके पक्ष में 29 के 29 इलेक्टोरल वोट्स चले जाएंगे। इस तरह वहां फैसला होता है। तो नतीजा ये भी हो सकता है कि पॉपुलर वोट्स यानी टोटल वोट जो राष्ट्रपति चुनाव में होता है वो किसी और को मिले और राष्ट्रपति कोई और बन जाए, जैसा पिछली बार हुआ था। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप को पॉपुलर वोट्स यानी जितने लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए थे उससे ज्यादा लोगों ने हिलरी क्लिंटन को वोट दिए थे, तो कायदे से हिलरी क्लिंटन राष्ट्रपति बनती। लेकिन नहीं, चूंकि इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा मिले, इसलिए पॉपुलर वोट्स हिलरी क्लिंटन को मिलने के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति इसलिए बने, उनको इलेक्टोरल वोट्स ज्यादा इसलिए मिले कि उनको विनर गेट्स ऑल का फायदा मिला। ये थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर इस बार भी ऐसा होता है, अगर इस बार भी विनर गेट्स ऑल के मामले में अगर राष्ट्रपति को बढ़त मिलती है तो वो जीतेंगे, वरना जो बाइडेन जीतेंगे। अभी तक जितने भी चुनाव पूर्व सर्वे हुए हैं उन चुनाव पूर्व सर्वे में सब में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन आगे चल रहे थे। पहले वो बहुत बड़ा अंतर था, पहले जो बाइडेन आगे थे, डोनाल्ड ट्रंप को 21 से 22% लोग वोट दे रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में इसमें तेजी से उसको मेकअप किया, तेजी से उस गैप को भरा है। और अब स्थिति यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से सिर्फ 8% पीछे चल रहे हैं। 3 तारीख को चुनाव है, 2 ही दिन चुनाव में बचे हैं, 3 दिन मतलब 100 घंटे के अभी से अगर आप जोड़ते हैं तो 100 घंटा भी नहीं बचा हुआ है। इस दौरान 8% का गैप है और उसके हिसाब से जो बाइडेन को चुनाव जीतना चाहिए अनुमान है। लेकिन अमेरिका का कोई भी चुनाव पंडित इस संभावना से इनकार नहीं करता है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत भी सकते हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि इस बात से संभावना से इनकार मत कीजिए कि मैं अपने पद को आसानी से छोड़ दूंगा। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारने के बाद अपने पद से हटने से इनकार कर दे, और यह भी हो सकता है कि उसके बाद अमेरिका में बड़े पैमाने पर खून खराबा हो। यह भी हो सकता है कि जो राइट विंग एलिमेंट्स हैं वो हथियार लेकर सड़कों पर आ जाएं। ये इससे साबित होता है कि 50 लाख लोगों ने नई बंदूकें खरीदी हैं। और अगर हम लॉस एंजलिस टाइम्स पर भरोसा करें तो उसका अनुमान है कि वहाँ की एक जो शोध संस्था है गन एनालिटिक्स, आर्म एनालिटिक्स, उसने रिपोर्ट दी है कि इस वित्तीय वर्ष में मतलब मार्च के लास्ट तक हो सकता है कि 1,17,00,000 बंदूकें खरीदी जाए। तो अमेरिका में गन कल्चर पुरानी बात है, लेकिन चुनाव के पहले 50 लाख बंदूकों का खरीदा जाना और राइट विंग एलिमेंट्स का ये कहना कि वो कुछ भी कर सकते हैं और राष्ट्रपति उम्मीदवार का ये कहना कि वो चुनाव हारने के बाद अपने पद से हटने से इनकार कर सकते हैं। कुल मिला के मामला बहुत दिलचस्प है और सारी निगाहें अमेरिका की ओर टिकी हुई है। इंतजार हमें भी है, इंतजार आपको भी है, और तब तक उस इंतजार में आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।